हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जीके वाला UK04। और जैसे कि नवंबर मंथ गुजर ही चुका है तो ठीक है, तो टॉप 30 नवंबर मंथ के हम मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ करंट अफेयर के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, एक वीडियो और डालूंगा मैं इसमें टॉप 30 नवंबर मंथ के करंट अफेयर की। तो टोटल 60 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे जो नवंबर मंथ में आएंगे। ठीक है, तो ये अभी जो एग्ज़ाम रिसेंटली होने वाले हैं, ठीक है, वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा मैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बताऊँगा और ज़्यादा फालतू की बात नहीं करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2025 एशियाई युवा खेल 2025 एशियाई युवा खेल, ये 2 बार लिख किया गया, चलो कोई बात नहीं, जिसमें भारत ने 48 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन, तो आपके ऑप्शन ये रखें। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो मनामा बहरीन में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? मनामा बहरीन। अच्छा, 48 पदक जीते हैं, तो 48 में क्या क्या जीते हैं? 13 तो स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 18 रजत जीते हैं। ठीक, और 17 कांस्य जीते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि जो खेल हुआ है वो कहाँ पर हुआ है और कितने पदक जीते हैं। अगर ये पूछ ले तो 48 पदक जीते हैं, और इसमें से कितने पदक स्वर्ण है तो वो 13। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है। महिला किसानों के लिए कृषि उपकरण, किस भारतीय राज्य ने महिला किसानों के लिए कृषि उपकरणों का परीक्षण करने हेतु मानक संचालन प्रतिक्रिया SOP जारी किया है, ताकि एग्रोनॉमी यानी कि मतलब कृषि के क्षेत्र में डिज़ाइन सुनिश्चित किया जा सके और कठिन परीक्षाओं को कम किया जा सके। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन परीक्षा महिलाओं के लिए जो है उसके उपकरण बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो किसने किया है? ये उड़ीसा ने किया है। ठीक है, सही आंसर इसका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? अगला अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कह रहा है, पैरा एथलीट तीरंदाजी टीम जेदा में आगामी एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारत की सक्षम शरीर वाली तीरंदाजी टीम में क्वालिफाई करने वाली पहली पैरा एथलीट कौन बनी है? अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस कौन बनी है? शीतल देवी बनी है। ठीक है, अच्छा इनके बारे में अगर खास बात बताऊं तो बिना हाथों की जन्मी, इनके हाथ नहीं है, बिना हाथों की जन्मी है। ठीक है, और शीतल अपने पैरों और कंधों से, ठीक है, का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करती हैं। ठीक है, यानी कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं। ये हैं कहाँ से? तो ये हैं आपका किश्तवाड़ जिला, किश्तवाड़ जिला, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ से हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं, 2023 में एक बात और बता, 2023 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप हुई थी। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने कितने 2 स्वर्ण पदक जीते थे, 2 स्वर्ण पैरा तीरंदाजी में। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना हाथ पैर की जन्मी प्रतिस्पर्धाएं करती हैं। ठीक है, और किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर से हैं। कौन है? शीतल देवी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के दौरान शुरू की गई पहलों में शामिल नहीं है? ठीक है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल यशोभूमि नई दिल्ली में किया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर है स्मार्ट सिटी डिजिटल ट्विन मिशन। ठीक है, ये शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, हम्बोल्ट पेंगुइन, किस देश ने हम्बोल्ट पेंगुइन को एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया है? आवास हानि, मछली पकड़ने की प्रतिस्पर्धा और जलवायु परिवर्तन के कारण जनसंख्या में और गिरावट की चेतावनी दी है। ठीक है, तो कहाँ की है? चिली। ठीक है, सही आंसर इसका चिली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनवार मिसाइल है, इनवार मिसाइल है भारत हाल ही में खबरों में है। ये किस प्रकार की मिसाइल हैं? तो ये टैंक रोधी मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? टैंक रोधी। ठीक है, टैंक को रोक देती है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2026 FIH हॉकी विश्व कप में कौन से 2 देश 2026 FIH हॉकी विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे? तो कौन से 2 देश हैं ये है बेल्जियम और नीदरलैंड। ठीक है, सही आंसर बेल्जियम और नीदरलैंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉम क्रूज और मानद ऑस्कर। टॉम क्रूज को 2025 गवर्नेंस अवार्ड में मानद ऑस्कर मिलने की प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, तो इसका जो प्राथमिक कारण है वो ये है, फिल्म और नाटकीय फिल्म देखने के अनुभव के प्रति उनके दीर्घकालीन प्रतिबद्धता। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का विषय क्या है? ठीक है, तो इसका विषय है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रेशम उत्पादन और कपड़ा व्यापार भारत ने नवंबर 2025 में किस देश के साथ रेशम उत्पादन और कपड़ा व्यापार में हाल ही में सहयोग बढ़ाया है? ठीक है, तो किसके साथ बढ़ाया है? ये जॉर्जिया के साथ। ठीक है, इसका सही आंसर जॉर्जिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मलेरिया वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सह विकसित कौन सी मलेरिया वैक्सीन गावी और यूनिसेफ के बीच एक समझौते के तहत काफ़ी अधिक सुलभ बनाई गई है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है R21 मैट्रिक्स एम। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे हैं PM2.5 प्रदूषण से संबंधित मौतों, लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में PM 2.5 प्रदूषण से संबंधित मौतों को कितना प्रतिशत जीवाश्म ईंधन के कारण हुआ है? तो ये हुआ 44%। ठीक है, टोटल 44% जीवाश्म ईंधन के कारण हुआ है। ठीक, अच्छा इसमें अगर बात करूं तो 1.7 मृत्यु हुई है इसके कारण। 2.5 से 1.7 मिलियन मृत्यु हो चुकी हैं अब तक भारत में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, कह रहा भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक 1 नवंबर 2025 में भारत मानक के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला? संजय गर्ग जी ने। ठीक है, सही आंसर संजय गर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का उच्चतम स्तर अक्टूबर 2025 में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अक्टूबर 2025 में मानसिक युवा गुणवत्ता मैट शो के अनुसार किस भारतीय शहर में वायु प्रदूषण उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? धारूहेड़ा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण राष्ट्रपति ट्रंप के परमाणु हथियार को फिर से शुरू करने के आदेश के बाद वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा बैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में किस अमेरिकी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बारे में मैंने सोचा ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो मिंटमैन थर्ड हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास 2025। ठीक है, 28वां संस्करण है जो उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में आयोजित किया गया है। ठीक है, क्वाड फ्रेमवर्क के तहत किन देशों के समूह को शामिल किया गया है और इस अभ्यास में नौसेना जहाज ने भाग लिया है? किस नौसेना जहाज ने भाग लिया है? ठीक है, हमको दो चीज़ें बतानी। देखो, आपको पता है कि मालाबार जो अभ्यास होता है ये आपके क्वाड देशों के बीच होता है। ठीक है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया होते हैं। ठीक है, और जो नौसेना जहाज है वो INS सह्याद्री है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IPI फॉरवर्डी प्लस सेवा भारत में किस देश के UPI फॉरवर्डी प्लस सेवा के माध्यम से देश के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम में जोड़कर वास्तविक समय में सीमा पार प्रेषण को सक्षम बनाने के लिए भागीदारी की है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो जो किसके साथ की है? ये बहरीन के साथ की है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट इसरो ने हाल ही में एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट श्रृंखला के तहत नवंबर 2025 में किस मिशन के लिए महत्वपूर्ण विकास परीक्षण किया है? ठीक है, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसके लिए किया है? वो गगनयान के लिए किया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं वही करा रहा हूँ, ज़्यादा आपका फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और ऐसे ही बनेंगे, देखना तुम। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कह रहा है अक्षर महोत्सव 2025 राष्ट्रीय संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय द्वारा द कैलीग्राफी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नवंबर 2025 में आयोजित अक्षर महोत्सव 2025 का विषय क्या है? ठीक है, तो इसका जो विषय है वो क्या कहते हैं, अक्षर संस्कृति के रूप स्तंभ के रूप में है। ठीक है, ये इसका विषय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 5वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर किस देश का स्वागत किया गया है? ठीक है, तो ये स्वागत किया गया है बांग्लादेश का। सही, इंपॉर्टेंट अलग क्वेश्चन है ये। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटीपी फाइनल ट्रॉफी कॉलेज अल्कराज को हराकर एटीपी फाइनल ट्रॉफी किसने जीती है, जो इस साल की उनकी छठी मुलाकात थी? ठीक है, तो किसने जीती है? जैनिक सीनर ने। सही आंसर जैनिक सीनर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि डॉन पुरस्कार 2025 ऑस्ट्रेलियाई खेल में सर्वोच्च सम्मान डॉन पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ठीक है, तो डॉन पुरस्कार जो मिला है वो ऑस्कर पियास्त्री को मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है टेस्ला सेंटर 26 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में अपना पहला टेस्ला सेंटर लॉन्च करने के साथ भारत में टेस्ला के कौन से नंबर का वैश्विक बाजार बन गया है? ठीक है, तो ये 50वां है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है हैमर सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैमर सटीक निर्देशन प्रणाली के उत्पादन के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो सैफन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस सही आंसर होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और नेपाल का सैन्य अभ्यास कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 2011 में शुरू हुआ और भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है? यह पिथौरागढ़ उत्तराखंड में अपना 19वां संस्करण शुरू करेगा। तो कौन सा है वो? सूर्य किरण है। भारत और नेपाल के बीच क्या होता है? सूर्य किरण होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। कहाँ हुआ आपको ये भी ध्यान रखना है, कौन सा नंबर का हुआ ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। कह रहा है GSAT 7R CMS-03 उपग्रह हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, संचार उपग्रह है और ये सेवा को प्रदान करेगा मतलब किस सशस्त्र बल की सेवा को प्रदान करा जाएगा ये? तो भारतीय नौसेना को। सही आंसर भारतीय नौसेना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नीति आयोग की बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट नीति आयोग की उस रिपोर्ट का नाम क्या है जो 2030 तक भारत के बायो इकोनॉमिक क्षेत्रों को $300 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान लगाती है? ठीक है, जो सही आंसर होगा इसका कृषि की पूर्व कल्पना सीमांत उद्योगों के नेतृत्व वाले परिवर्तन के लिए एक रोड मैप। ठीक है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखो बहुत ज्यादा बनने की उम्मीद है इसकी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 किस हैंगरेन ब्रिटिश लेखक ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता और प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार को प्राप्त करने वाले अपने राष्ट्रीयता के पहले व्यक्ति बने हैं? ठीक है, तो कौन है वो आप बताइए, अगर आपको पता हो। नहीं पता तो डेविड सजली है, डेविड सजली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अंटार्कटिक महासागर धारा का पतन किस देश ने पहली बार अंटार्कटिक महासागर धारा के संभावित पतन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया है? तो ये क्या है? आइसलैंड ने। ठीक है, सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल इन्होंने 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण हैं, ठीक है, 3 रजत हैं और 1 क्या है? कांस्य है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ठीक है, बस इतना ही था इसमें। चलिए, धन्यवाद।